आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेविड कॉपरफील्ड के एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर बिट्सी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिट्सी ट्रूटवुड इज़ ए गुड कैरेक्टर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड के एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है जिनका नाम है बिट्सी। सी इज़ अ गुड लेडी एंड स्ट्रगल्स मच इवन आफ्टर हर मैरिज। वो अपनी शादी के बाद बहुत सारी समस्याओं को झेली हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना की है। सी इज अगेंस्ट हर हस्बैंड। वो अपने पति के खिलाफ जो थी केस लड़ती थी और एक वकील भी रखती थी। तो उसको तो हम लोग नोवेल में देखेंगे कौन था क्या था, डिस्कस उसमें करेंगे। यहाँ इनके बारे में देखते हैं। सी विशेस फॉर ए गर्ल चाइल्ड फॉर हर नेफ्यू। वह एक लड़की चाहती थी कि उस घर में एक लड़की जन्म ले, यानी डेविड कॉपरफील्ड को यह नहीं चाहती। डेविड कॉपरफील्ड के जगह पर एक लड़की को चाहती थी, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड जन्म ले लिया था। बट सी बिकम्स वेरी सैड। लेकिन वह बहुत उदास होती हैं। वह इसीलिए उदास होती हैं कि टू नो डैट अ बॉय इज बॉर्न, कि एक बच्चा जन्म ले लिया है, मतलब एक लड़का जन्म ले लिया। वो लड़का को देखना नहीं चाहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि एक लड़की जन्म ले और मेरी तरह ही बने। जैसे मैं अपने पति के खिलाफ केस लड़ती हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, वैसा ही वो भी लड़की बने। उसके बाद कहते हैं सी लिव्स डैट प्लेस एंड गोज टू डॉवर। वो सुनती है जैसे ही उसके कानों में आवाज़ जाता है कि एक लड़का जन्म ले लिया, बिना लड़का का वो शक्ल देखे वहाँ से वो चल देती है। और कहाँ के लिए? तो डॉवर के लिए। डॉवर उनका अपना घर था, वो डॉवर चली गई। बेन डेविड्स मदर डाइड, जब डेविड की माँ मर जाती है, एंड सी ही इज़ फोर्स्ड टू वर्क बाय हिज स्टेप फादर। और उस डेविड को उसके सौतेले पिताजी के द्वारा फोर्स किया जाता है कि काम करो, ये करो, वो करो। यानी इसका सौतेला बाप प्रॉपर्टी के लिए इसकी माँ से शादी करता है दोबारा, मतलब जब डेविड के फादर डेथ हो जाती है उसकी। और एक बात और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेविड जो था शादी से 6 महीना पहले, शादी नहीं, जन्म लेने से 6 महीना पहले उसके पिताजी चल बसते हैं। आगे कहते हैं ही वर्क्स फॉर सम टाइम्स, वो कुछ समय के लिए काम करता है। ही बिगेन टू लिव विथ मिस्टर मिकावर, वह मिकावर के साथ काम करता है, मतलब उसके साथ रहता था, काम करता था। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद ही इज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया जाता है। किसको? मिकावर को। क्योंकि मिकावर जो था एक अय्यासी किस्म का इंसान था। वो कमाता था, सारा दारू पी जाता था, उससे ड्रिंकिंग करके सारे चीज़ को ख़त्म कर देता था, सारे पैसे को। और वो अपने फैमिली का भी देखभाल नहीं करता था। और वह इसीलिए जेल गया था क्योंकि वह बहुत सारे पैसे उधार ले चुका था, वो कर्ज में आ चुका था, इसलिए उसको जेल भेज दिया गया था 20। और इसके बारे में हम लोग अलग से कैरेक्टर में डिस्कस करेंगे मिकावर के बारे में। तो चलिए फिलहाल इधर चलते हैं। आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द जेल, मिकावर जब जेल से छूटता है, ही लीव्स दैट प्लेस, और उस जगह को छोड़ देता है। एंड गोज एनीवेयर विथ हिज फैमिली, और कहीं भी अपना चला जाता है अपने परिवार को लेके, एक अच्छे से लाइफ की शुरुआत करता है। उसके क्या कहते हैं, देन डेविड बिगिंस टू वर्क अलोन देयर, और बेचारा डेविड का एक दोस्त वहाँ भी छूट जाता है। वहाँ जहाँ काम करता है उसके पिता के द्वारा, जो स्टेप फादर के द्वारा फोर्स किया गया था काम करने के लिए, वहाँ वो करते रहता है। ही मेक्स अप हिज माइंड टू गो टू मिस्टर बिट्सी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पिताजी के एक आंट थे, उनका नाम बिट्सी था, कि क्यों ना मैं वहाँ चला जाऊँ इन सब को छोड़ के, क्योंकि डेविड को यहाँ बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। ही गोज़ देयर ऑन फुट, वहाँ वो पैदल गया। बेन ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, जब वो इंट्रोड्यूस करता है वहाँ जाके, जब डॉवर पहुँचा, बिट्सी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपना बताता है अपने बारे में। तो आगे सी इज सरप्राइज टू सी हिम, बेचारी बिट्सी आश्चर्यचकित हो जाती है देख के कि डेविड आ गया। सी इन्फॉर्म्स हिज स्टेप फादर, सबसे पहले जो है बिट्सी इन्फॉर्म करती है उसके स्टेप फादर को, यानी सौतेला बाप को इन्फॉर्म करती है मिस्टर मदरस्टोन, बट सी डजंट अलाउ हिम टू गो विद हिम एंड टेक्स ऑल पॉसिबल केयर ऑफ हिम। लेकिन मदरस्टोन को अलाउ नहीं करती है कि इसके साथ ले जाने के लिए, यानी मदरस्टोन उसको बहुत तंग करता था। यह जान सारा बात डेविड बता दिया था बिट्सी को, तो बिट्सी ने इसको अलाउ नहीं किया उसके साथ जाने के लिए। एंड टेक्स ऑल पॉसिबल केयर ऑफ हिम, अब सारा ध्यान जो थी बिट्सी खुद रखती थी इसका। सी सेंड्स हिम टू मिस्टर स्ट्रॉन्ग स्कूल, और उसी इसका डेविड का को स्कूल जाना था, तो मिस्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल भेज दिए बिट्सी। यानी सारा
इस पर इन्वेस्टमेंट करने लगी बिट्सी। डेविड इज हैप्पी टू ज्वाइन, एक मिनट, डेविड हैप्पी टू ज्वाइन द स्कूल, ही बिगेन्स टू गो देयर, और वहाँ जाने लगा। इन द मेन वाइल ही मीट्स मिस्टर बिगफील्ड एंड हिज डॉटर, और उसी समय उसकी मुलाकात मिस्टर बिगफील्ड से होती है, मिस्टर बिगफील्ड से, जो काफ़ी ये बिट्सी के यहाँ यह वकील रहते हैं, मिस्टर बिगफील्ड, एंड हिज डॉटर एग्नेस, और उनकी एक सुंदर सी बेटी भी होती है जिसका नाम एग्नेस होता है। ये एग्नेस जो है डेविड की बाद में चलकर सेकेंड वाइफ बनती है, लेकिन जब एग्नेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। आगे कहते हैं देन बिट्सी सेंड्स हिम टू मिस्टर स्पेनलॉ टू स्टडी लॉ। उसके बाद जो होता है डेविड को कानून पढ़ने के लिए मिस्टर स्पेनलॉ के पास भेज देती है। स्टडी लॉ, कानून पढ़ने के लिए डेविड को किसके पास, स्पेनलॉ के पास भेज देती है। देयर ही मीट्स मिस डोरा, वहाँ इसकी मुलाकात मिस्टर स्पेनलॉ की एक सुंदर सी अट्रैक्टिव सी पुत्री रहती है जिसका नाम होता है मिस डोरा, यानी डोरा, इसका नाम डोरा होता है। द डॉटर ऑफ मिस्टर स्पेनलॉ, जो कि स्पेनलॉ की पुत्री होती है। ही बिगेन्स टू लव हर, डेविडवा जो है उससे प्यार करने लगता है। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर स्पेनलॉ, जब स्पेनलॉ इस दुनिया को छोड़ के चल बसते हैं, ही मैरिज हर, डेविड डोरा से शादी कर लेता है। बिट्सी स्पेंड्स हर मनी टू मेक हिम ए गुड मैन। आगे देखिए, बिट्सी जितना भी बिट्सी के पास पैसे होते हैं वो सारा पैसा इसके ऊपर यानी डेविड के ऊपर स्पेंड कर देती है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। बाद में चलकर डेविड बहुत अच्छा इंसान बनता है। डेविड अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ही बिगेन्स टू अर्न एंड हेल्प हर। आगे डेविड सारा सिचुएशन समझता है और आगे वो पैसे कमाने लगता है और फिर से बिट्सी की मदद करता है। सी डज लॉट टू मेक अ डेविड अ सक्सेसफुल मैन। वह बिट्सी चाहती थी कि इसे एक सक्सेसफुल इंसान बनाओ और बनाते भी है काफ़ी डेविड अच्छा है। एट लास्ट, और अंत में, ही बिगेन्स टू लीड लाइफ बिल मिस्टर एग्नेस, और बाद में चल के डेविड जो है एग्नेस के साथ बहुत अच्छा ज़िंदगी जीने लगता है। और अब आप लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा कि जो शादी तो डोरा के साथ हुआ फिर एग्नेस के साथ, तो डोरा की डेथ हो जाती है, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे कहते हैं सो वी कैन से डैट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल टू मेक डेविड गुड मैन, कि डेविड को एक अच्छा बनाने के लिए बिट्सी ने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, अपने सारे पैसे इस पर इन्वेस्ट किए और अच्छा इंसान बनाते। विदाउट हर हेल्प, इसके मदद के बिना डेविड कुड नॉट बी ए सक्सेसफुल नोवलिस्ट इन हिज लाइफ। अपने जीवन में एक सक्सेसफुल चार्ल्स डिकेंस नोवलिस्ट नहीं बन पाता विदाउट बिट्सी। तो चलिए बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह के वीडियोज आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक दबा देना और कमेंट बताइए अपना सजेशन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।